फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 कलर का जो है वो निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न है। आप इसे बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए, बेबी ब्लैंकेट के लिए, बेबी कैप के लिए। अगर आप जेंट्स कैप बना रहे हैं या स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए और हाईनेक के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप कोई भी न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। 2 कलर में जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये बनता है। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। आप इस डिज़ाइन को जो है वो बेबी शॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो आप इसका डिज़ाइन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और बहुत ही इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। तो नीडल देखने से हम जो है शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर बना रखा है अपने फर्स्ट कलर से और नीडल हम यहाँ पर देखेंगे तो मेरी जो नीडल है वो है 3.5 mm की। देखिए आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर या इससे मोटी पतली नीडल ले सकते हैं। वूल मैंने दोनों नॉर्मल वूल लिए हैं, सेम थिकनेस के वूल है। और जो हमने स्टिच लिए हैं तो यहाँ पर आपको 2 के मल्टीपल में ले लेना है। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें 2 के मल्टीपल में स्टिच लेना है, कोई एक्स्ट्रा स्टिच लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एच के लिए 2 बॉर्डर बना लीजिए। राइट साइड से रो 1 सेकेंड कलर से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न। रो 1 राइट साइड से हम बिनने वाले हैं। 2 स्टिच का हमारा जो है डिज़ाइन पैटर्न रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दूसरे कलर से पहले फंदे को सीधा बिनना है। क्योंकि हम यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे इसलिए हम पहले फंदे को सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए ये जो डिज़ाइन है ये मैंने बोला आपको 2 फंदों का रहने वाला है। तो 2 फंदों के पीछे से आपको ऐसे एक फंदा बना लेना है और इस फंदे को आपको हल्का सा ढीला रखना है, हल्का सा ढीला रखना है। इसके बाद दोनों फंदों के बीच में से आपको नीडल लेते हुए दोनों फंदों को सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदों के 2 फंदे हो गए। अब हम फिर से यही 2 फंदे रिपीट करने वाले हैं। पहले 2 फंदों के पीछे से आपको इस तरीके से नीडल ले जाते हुए एक फंदा बना लेना है। इसके बाद दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए एक बार सीधा बिन लेना है। फिर से 2 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा बनाना है। 2 फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए एक बार सीधा बिन लेना है। 2 फंदों के पीछे से एक फंदा बना लेना है। देखिए यहाँ से लेते हुए एक फंदा हमें उठा लेना है और दोनों फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए एक बार सीधा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। तो आपको रो 1 जो है वो पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप कलर अपने मन पसंद ले सकते हैं। जो भी आप कोई भी कलर आप इस डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सभी कलर्स में अच्छा बनकर आता है। तो हम जो है रो 1 पूरी इसी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पैटर्न है वो येलो कलर से स्टार्ट होकर चल रहा है। देखिए इस तरीके से। अब हमारी जो पैटर्न में हमने क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना है तो हमारे 2-2 ही फंदे जो हैं वो चलेंगे। देखिए लास्ट में आपके 2 ही फंदे आएंगे। इनको भी आपको सेम रिपीट कर देना है। एक बार हमें पीछे से 2 फंदों को लेना है, एक फंदे को उठाना है और 2 फंदों के बीच में से नीडल लेते हुए सीधा बिन लेना है। एच के फंदे को सीधा बिन के रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की रो देखिए सेकेंड रो आएगी आपकी, पहले फंदे को आपको स्लिप कर देना है। अब इसके बाद देखिए ऊन को आपको राइट साइड की तरफ लेके जाना है। अब हमें एक फंदा सीधा बिन लेना है। इसके बाद एक फंदा जो है उसके आगे से हमें एक फंदा उठाना है। देखिए एक फंदा है, इसके आगे से एक फंदा उठाते हुए आगे वाले फंदे को जोड़ते हुए यानी कि 2 फंदों को एक साथ लेते हुए एक बार सीधा बिन लेना है। फिर से एक फंदे के आगे से एक फंदा उठाएंगे
2 फंदों को अब हम नीडल पे लेंगे एक साथ, बीच में से नीडल ले जाते हुए और एक बार सीधा बिन देंगे। देखिए फिर से एक फंदे के आगे से हमें एक फंदा उठा लेना है। इस फंदे को भी आपको हल्का ढीला रखना है। इसके बाद आगे वाले फंदे को जोड़ते हुए 2 फंदों को एक साथ लेना है और दोनों फंदों को एक साथ बीच में से नीडल ले जाते हुए सीधा बिन देना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से सीधा ही बिना जाएगा। इसमें रॉन्ग साइड का या राइट साइड से उल्टी सिलाई जो है वो नहीं बिनी जाएगी। तो दोनों तरफ से सीधा ही डिज़ाइन बिना जाता है ये। देखिए इस तरीके से दोनों फंदों के बीच में से नीडल ले जाते हुए एक बार सीधा बिन देना है। एक फंदे के आगे से हमें एक फंदा उठाना है, फिर उसके आगे वाले एक फंदे को जोड़ते हुए 2 फंदों के बीच में से नीडल लेनी है और एक बार सीधा बिन देना है। तो ये हमारी रो सेकंड रॉन्ग साइड की है और हमें इसे पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो रो है वो इस तरीके से कुछ जो है कंप्लीट होगा। देखिए लास्ट का जो हमारा एक फंदा रहेगा, ये देखिए 2 फंदों के बीच में से निकल जाते हुए सीधा बिन देना है और एक फंदे को सीधा बिन के एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। अब हम रो थर्ड पर आएंगे। पहले फंदे को आपको कलर चेंज करते हुए सीधा बिन लेना है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कलर लगा रहे हैं। इसके बाद जो है आपका 2 ही फंदों का डिज़ाइन रहने वाला है। 2 फंदों के पीछे से आपको एक फंदा बनाना है और जो है दोनों फंदों के बीच में से निडल ले जाते हुए एक बार सीधा बिन देना है। फिर से 2 फंदों के पीछे से आपको जो है एक फंदा बनाना है और 2 फंदों के बीच में से निडल ले जाते हुए एक फंदा सीधा बिन देना है। फिर से 2 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा उठाना है, 2 फंदों के बीच में से निडल लेके हमें एक बार सीधा बिन देना है। तो यहाँ पे हम जो है हर 2 सिलाइयों के बाद अपना जो कलर है वो चेंज करेंगे। 2 रो के बाद आपका जो है कलर चेंज होगा हर 2 सिलाई के बाद और आपका जो पैटर्न है वो 2 सिलाइयों के ऊपर जो है वो चलेगा। यानी कि यहाँ पे आपने जो फर्स्ट कलर लगाया है वो आपको रो थर्ड पर लगाना होगा। तो यहाँ पर हम देखिए 2 फंदों के पीछे से एक फंदा इस तरीके से लेते हुए हल्का सा ढीला फंदा लेते हुए दोनों फंदों के बीच में से निडल लेते हुए सीधा फंदा बिन देंगे। तो ये जो पैटर्न है आपको इसमें कोई भी एक लाइट और एक डार्क कलर लगा सकते हैं या आप दोनों ही डार्क कलर या दोनों ही लाइट कलर से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रो थर्ड के लिए कलर चेंज किया और उसके बाद हमने 2 फंदों पे इस डिज़ाइन को स्टार्ट करा है। तो 2 फंदों के पीछे से हमें एक फंदा लेना है और एक बार बीच में से निडल ले जाते हुए सीधा बिन दे। तो यहाँ पे हमारी रो थर्ड कंप्लीट हो गई है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो 4 आ जाएगी, रॉन्ग साइड की रो रहेगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा जो है रो ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए सीधा बिनेंगे। आगे वाले एक फंदे के पीछे से हमें एक फंदा बनाना है और दोनों फंदों को जोड़ते हुए हमें एक बार सीधा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका रो 4 जो है वो कंप्लीट होगा और ये जो डिज़ाइन है 4 रो रिपीट पैटर्न है। 2 कलर पर आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो भी आप सेकेंडरी कलर लगा रहे हैं वो हर 2 रो पर आपका जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका 4 रो का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा रॉन्ग साइड की इस तरीके से सिलाई बिनते हुए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रो 4 जो है वो कंप्लीट होगा।
तो हमें एक फंदे के आगे से एक फंदा उठाना है और क्या करना है कि एक फंदे को हमें, जैसे देखिए ये एक फंदा है, इसके आगे से एक फंदा उठा लेना है। आगे वाले एक फंदे को जोड़ते हुए दोनों फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिन देना है। एच के फंदे को आपको उल्टा बिन के रो कंप्लीट करनी है। रो 4 आपका कंप्लीट हो गया, आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप इस कलर में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। जब आप कंटिन्यू इसे बनाते रहेंगे तो ये देखिए ऑरेंज और वाइट कलर के जैसा आपको दिखाई दे रहा है उस तरीके से बन के तैयार होगा। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ईजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो हमारा जो डिज़ाइन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए। जेंट्स हाफ स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर जेंट्स मफलर बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ ज़रूर कीजिए। एज ए बॉर्डर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे शॉल में, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाई नेक के लिए। तो अच्छा डिज़ाइन है। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।